अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से तोहाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल HSD पाक को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहली फुर्सत में हमारे चैनल HSD पाक को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज एक नए टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जिसको हर्निया कहा जाता है। ये क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज जो है वो किस तरह से किया जाता है। एलोपैथिक में इसका जो है वो बेहतरीन इलाज मौजूद है जिसको ऑपरेशन कहा जाता है, लेकिन तिब के अंदर भी इसका इलाज जो है वो किया जाता है। इसके प्रॉपर इलाज करने से आप हर्निया का जो मसला है इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अमीन है वो पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। नाज़रीन, हर्निया एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें कोई अंदरूनी उज़ू जो है अपनी असली हालत या असली जगह से हटकर किसी गैर तबी सुराग या शगाफ के रास्ते पार आ जाता है। पेट के अंदर, पेट के निचले हिस्से में ये मसला होता है। इस मर्ज़ में ख़वातीन की निस्बत जो मर्द अफराद हैं, जो दुबले पतले अफराद हैं, उनको बहुत कम ये मसला होता है। जो मोटे ताज़े लोग होते हैं उनको ये मसला होता है। नाज़रीन, ये पेट का जो लोअर हिस्सा होता है जिसको नल कहा जाता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है। नाज़रीन, इसके असबाब नाज़रीन कई एक हो सकते हैं। मोटापा, शुगर का होना, अमराज जिगर व तहाल और इस तरह से उनके वजन में इजाफा हो जाना, गुर्दा और मसाना की पत्थरियों का बन जाना, शदीद किस्म की खांसी का हो जाना, या आपको शदीद किस्म की चोट का लग जाना या कोई आपको सदमा पहुंच जाना, खूनी रगों की सोजिश यानी आपके खून की जो तड़ियाँ हैं उनमें सोजिश का हो जाना, भारी बोझ उठाना, आपने अचानक भारी बोझ उठाया और आपने ज़ोर लगाया जिसकी वजह से ये आपका जो हिस्सा है वो बाहर आ सकता है। इसके अलावा जी उछलना कूदना, पखाने को आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप रोके रखेंगे तो उसकी वजह से भी, इंस्टॉलेंट को अगर आप रोके रखेंगे तो उसकी वजह से भी आपको हर्निया को प्रॉब्लम हो सकता है जी। इसके अलावा जी दायमी कब्ज़ नाज़रीन बहुत ही एक नामराद चीज़ है जो कि कई अमराज के अंदर बायस बन जाती है उनके होने का। तो कब्ज़ का इलाज फ़ौरन करें। अगर आपको कोई मसला है फ़ौरन से कब्ज़ का इलाज नाज़रीन करें। इसके अलावा अगर आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम है तो उसको फ़ौरन करें, क्योंकि मैदा एक ऐसी चीज़ है अगर वो दुरुस्त है और आप में इम्यूनिटी यानी कुफ्ते मदाफ़त ठीक है तो आपको कोई भी मसला जो है वो आने में कुछ देर लेगा, कुछ रुका रहेगा। अगर आपको कोई अंदरूनी या बैरूनी किसी भी किस्म का ख़तरा लाहिक होना है तो सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो, आपका मैदा अच्छा हो, आपको मैदे का कोई मसला ना हो, आपकी इम्यूनिटी कुफ्ते मदाफ़त अच्छी हो, तो कोई भी मर्ज़ का या कोई भी वायरस का हमला या कोई भी बैक्टीरिया का हमला उतना आसानी से नहीं होगा जितना अगर आपका मैदा खराब है या आपके अंदर इम्यूनिटी की कमी है तो वो फ़ौरन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे जी हर्निया की। तो हर्निया जो है वो कब्ज़ की वजह से भी हो सकती हैं। इसके अलावा जी कुछ लोगों को ये पैदाइशी तौर पर भी मुमकिन है हो जाए, या फिर अगर आप ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो कि कब्ज़ कुशा होती हैं और वो बहुत ज़्यादा मसल यानी फ़ौरन से आपको मोशन लगा देती हैं, तो उनको भी ये मसला हो सकता है। नीज़ हामला औरतें जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकती हैं। तो इसकी जो अलामात है नाज़रीन वो कुछ इस तरह से हैं। आपको एक बार सा महसूस होगा, एक डली सी महसूस होगी, उसको आप अगर दबाएंगे तो उसके अंदर जो है वो आपको पिलपलाहट सी महसूस होगी। पेट गैस से भरा पड़ा रहेगा और आपके पेट में बार बार आपको जो है वो मरोड़ या बल जो आते हैं वो महसूस होते रहेंगे और आपको कै आती रहेगी। वक्फे वक्फे से आपको पखाने की हाजत भी होती रहेगी, लेकिन पखाना आपको नहीं आएगा। मरीज़ जो है वो ऐसा ऐसा कमज़ोर होता जाएगा नाज़रीन। तो इसके लिए नाज़रीन आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह शाम आप जवाशे कमूनी जो है वो किसी भी कंपनी की आप ले लें, वो आप इस्तेमाल करें। एक आधा चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा हब्बे मकल जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे 2 गोलियाँ रात को सोते वक्त पानी के साथ। तो इसके बाद जी आपने जवाशे मेथी जो है उसका भी इस्तेमाल करना है सुबह शाम आधा चाय का चम्मच। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो हब्बे मकल के साथ साथ हब्बे तनकार जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो हब्बे तनकार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, बात फिर वही है कि जब तक आप किसी करीबी मालिक से नहीं मिलेंगे, उससे बात नहीं करेंगे और वो आपके तमाम चीज़ों को डिस्कस नहीं करेगा, उस वक्त तक इलाज करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपको बताई हैं जो कि रूटीन में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा है तो
تو हब तनकार की मकदार बढ़ाई दी जा सकती है, और अगर आपको कब्ज़ बहुत कम है तो हब तनकार जो है उसको छोड़ा भी जा सकता है। तो नाज़रीन, बात वही है कि आप अपने करीबी मौलद शिया डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतर जो है वो आपकी रहनुमाई करेंगे अपने इल्म के मुताबिक, और आपको रजिस्टर्ड और म्यारी कंपनीज़ की जो अद्वियात हैं वो बताएंगे, वो आप कहीं से भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे से लेना चाहें तो हमारे से भी ले सकते हैं। हम भी आपको रजिस्टर्ड अद्वियात ही प्रोवाइड करेंगे, न कि खुली और गैर म्यारी अद्वियात आपको देंगे। हमें नाज़रीन दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।